शिवराज सरकार का पूरा जोर आधी आबादी पर है, तो क्या इस बार महिला मतदाता गेम चेंजर साबित होंगे? देखिए, महिला मतदाता तो गेम चेंजर है अगर वो एक तरफ जाते हैं। महिला वोट क्योंकि हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है कि जो जहां महिला वोट अगर चला जाए, 2014 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें भी यही माना गया था कि एक बड़ा महिला वर्ग वहां गया। तो अब जब ये चूंकि ये तो विधानसभा चुनाव की बात है, तो विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत जो महिलाओं को लेकर के जो घोषणाएं की गई, दोनों तरफ से की गई, वो ऐसा पहली बार है। मतलब बीजेपी की भी 18 साल की सरकार रही है और कांग्रेस की बीच में सरकार आई है, लेकिन ये पहली बार है कि दोनों महिलाओं के लिए इतना फोकस्ड है। तो कांग्रेस की जो स्थिति है वो सिर्फ अभी घोषणा कर सकती है और बीजेपी जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की स्थिति में। लेकिन दोनों बातों को जो भी महिला वोटर होगा या जो भी उनसे जुड़ा पूरा वर्ग होगा, समाज या परिवार होगा, वो उसकी टाइमिंग को जरूर देखें। तो ये बेहतरी की बात एक पार्टी तो ये कह सकती है कि जब सत्ता में आएगी तो करेगी, दूसरी पार्टी के साथ ये है कि उसके साथ ये जो उसकी मंशा तो ठीक है कि जो महिलाओं के लिए हो रहा है। देखिए, चुनाव के वक्त में किसी भी वर्ग के लिए कुछ अच्छा हो जाए तो समाज के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल जिस तरह का ट्रेंड है उसमें उसकी टाइमिंग और मंशा को लेकर भी सवाल आते हैं। तो कांग्रेस बीजेपी की सरकार ने एक बार एक बहुत अच्छी एक घोषणा, एक स्कीम थी जो गेम चेंजर साबित हुई, वो थी लाडली लक्ष्मी योजना। उससे बीजेपी को जो एक चुनाव जीतने में, 2009 का चुनाव जीतने में बहुत आसानी हुई थी और उनका एक ब्रांड बन गई थी। लेकिन उसके बाद देखिए, उस योजना के सहारे या उसके इम्पैक्ट के साथ चलते जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन 2018 में बीजेपी को एक सेटबैक मिला था, उसको एक झटका लगा था। तो अब जब 2023 में चुनाव आ रहा है तो उस वक्त चुनाव की ये जो घोषणा हुई, अभी एक किस्त, दो किस्त आई और चुनाव तक 5-6 किस्तें चली जाएंगी महिलाओं के पास 1,000 रुपए। लेकिन ये चीजें और थोड़ी पहले होती तो चुनाव का नतीजा चाहे कुछ भी होता, महिलाओं के लिए योजना सेट हो चुकी। तो लेकिन आशीष जी, इसमें एक चीज तो है कि एक सरकार है, बीजेपी सरकार की हम बात कर रहे हैं, वो लाडली बहना योजना लेकर आई, महिलाओं से संबंधित बहुत सारी योजनाएं हैं उसकी। यदि वो आखिरी समय में भी यदि कर रही है इस योजना को लागू, तो क्यों भरोसा नहीं करेंगे लोग उस पर या महिलाएं? क्योंकि लगातार उस वर्ग के लिए होता रहा है ना। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर इस चुनावी आपाधापी में भी किसी वर्ग का कुछ भला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि भाजपा ने जो 1,000 रुपए प्रति माह की घोषणा की तो कांग्रेस ने 1,500 की। उसके बाद फिर भाजपा को फिर पलट के उसको 2,000 और 2,500 और 3,000 तक लाना पड़ा। तो इस वजह से ये जो योजना कल्याण का मामला है पूरी तरह से चुनावी गणित बन गया हो। थोड़ा सा पहले वोट शुरू होती तो ये योजना सेट हो चुकी होती, मैं जैसा दोबारा गया। तो इसलिए इसकी हर पहलू को लेके अब लोग सोचेंगे। और अभी कई लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हम 1,000 रुपए की योजना का लाभ ले रहे हैं और हमने 1,500 का फॉर्म भी भर दिया। तो ये जो है एक चीज है चुनाव के वक्त। लेकिन इसके बावजूद मैं मानता हूं कि जिसका भला हो रहा है वो हो जाए और आगे सरकार जो भी रहे, चाहे इनकी रहे चाहे उनकी, इस योजना को कंटिन्यू रखे। और नहीं, वो तो योजना बनी गई, कंटिन्यू रखना ही पड़ेगी, क्योंकि एक ने नारी सम्मान योजना नाम दिया है, एक ने लाडली बहना योजना नाम दिया, तो वो तो कंटिन्यू रहेगी। एक सरकार बनेगी तो देना शुरू करेगी और एक दे रही है, और यदि वो चले जाते हैं 1250 अभी देने लगते हैं तो भरोसा ज्यादा उस पर करेंगे या 1,500 पर करेंगे? सीधा सवाल मेरा। देखिए, ये जनता की बड़ी बदलती माइंडसेट है। आज के लिए जो फ्री बीस का चल गया, उसका जो मामला चल चुका है, उसमें तो जो जनता है वो दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहती है कि उसमें दोनों का फायदा। अगर ये सरकार आती है तो 1,000, 1,500, 2,000, 2,500 तक ले जाएगी, दूसरी आती है तो कमलेश जी, दोनों हाथ में लड्डू चाहती जनता, लेकिन आप 1,500 देने की गारंटी दे रहे हैं और वो 3,000 तक ले जाने की बात कर रहे हैं और भी उनकी योजना है, तो कैसे भरोसा करेंगे सिर्फ गारंटी के दम पर? ब्रजेश जी, 2018 में जब हमारी सरकार बनी, कमलनाथ जी ने अपने जो वचन पत्र के अनुसार जो जनता के लिए काम करना शुरू किया, उसके बाद मध्य प्रदेश की जनता ने माननीय कमलनाथ जी पे विश्वास किया था। मैं आपको एक बात और कह देना चाहता हूं कि जो शिवराज सिंह चौहान जी है वो घोषणावीर कहे जाते हैं। उनकी घोषणाओं पर मध्य प्रदेश की जनता ने भरोसा करना बंद कर दिया है। तभी ये तो घोषणा कहां हुई ना। घोषणा एक होती है कि हम देंगे, और जो देना शुरू करे उसको कैसे घोषणा कह सकते हैं अपन? वो तो योजना बन गई है ना कमलेश जी, ये तो आप भी जानते हैं। 1,000 से प्रारंभ की और उसको 3,000 तक ले जाने की घोषणा ही तो है ब्रजेश जी।
मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान पर मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश की बहनें भरोसा नहीं करती है।